गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग क्या-क्या देख रहे थे? हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना शुरू कर दिया था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। और हम लोगों ने उससे कई सारे मेथड्स देख लिए थे कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब लगाना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और क्वेश्चन बने भी होंगे आपसे। और फिर आज हम लोग एक थ्योरम देखते हैं और अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहीं पे ही खत्म करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या है हमारे पास थ्योरम। लिखिए थ्योरम। थ्योरम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट। देखिए अभी मैं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कम करवा रही हूँ क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर भी अगर ये वाला कोर्स खत्म हो जाता है तो मैं फिर से आपको मतलब और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करवा दूंगी। मेरे लिए दिक्कत नहीं है, बस आपका पेपर बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी आशा रखते हैं हम आपसे। देखिए, जब हमारे पास एक क्वेश्चन अभी रूल नंबर 4 में ही समझाया था ना आपको, कोई एक रूल था जिसमें हमारे पास y एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई टाइप का होता है। तो 1 अपॉन में हम क्या करते हैं, एक्स वाई F1 माइनस F2 करते हैं ना। ये वाला y एफ एक्स वाई डी एक्स और x एफ वाई डी वाई, तो वही वही चीज लिखने का तरीका है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, 1 अपॉन में एम एक्स माइनस का एन वाई आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाए फिर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस का एक्स कॉस वाई वाई इंटू डी एक्स प्लस का एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस का कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन को पहचानिए। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये और बाहर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एक्स आ रहा है ना। क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का है ना, जो हमको इक्वेशन दे रखी है तो बस अपने काम पे जुट जाते हैं, हमको देखते ही पता लग गया। देखिए आपका एम ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इंटू वाई है और आपका एन एक्स वाई क्या है, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स है ना। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, अब सीधा पता ही लग गया है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उसको इक्वेशन नंबर वन मान लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन में एक्स वाई F1 माइनस का F2। देखिए हम इसको थोड़ा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। F1 ये वाला फंक्शन है आपका, ये आपका F1 है और ये आपका क्या है, F2 है। F1 माइनस F2 करेंगे और फिर बाहर एक्स वाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा ही कर देती हूँ ना। देखिए ये वाली टर्म नहीं कटेगी, ये वाली कट जाएगी और ये वाली इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं कटेगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स वाई और ये आपका 2 टाइम्स आएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2xy कॉस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, सही है।
अब देखिए, वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो क्या आया था, 1/2x cos xy। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2xy और cos को sec of xy, यही आया था ना। हाँ, 1 में cos xy है तो उसको हम sec xy के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो sec xy अपॉन में 2xy, इसको इक्वेशन नंबर क्या करो आप लोग, 2 मार्क कर लो। कुछ माना है? हाँ, पहला 1 था, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो, लिख लो। 1 multiplying second with 1, we get sec of xy अपॉन में 2xy xy sin xy प्लस का cos xy y इंटू dx प्लस का sec xy अपॉन में 2xy xy sin xy माइनस का cos xy, यहाँ पे y यहाँ पे x dy, और इक्वल 0 में पहले ही ऑलरेडी उधर लिख दिया है तो उधर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ देखिए, जो m आएगा वो आपका xy से xy कट जाएगा, एक नहीं 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 कटेगा, सॉरी बच्चों, sec xy अपॉन में 2xy xy sin ऑफ xy प्लस का cos ऑफ xy इंटू y, और जो यहाँ पे n आएगा वो क्या आएगा आपका sec ऑफ xy अपॉन में 2xy, यहाँ क्या आ जाएगा xy sin xy माइनस का cos xy इंटू x, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इक्वेशन हमारे पास तुरंत ही एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, एक्स और वाई वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है क्योंकि हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है। चलिए देखिए, लिखे नेक्स्ट। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट एक्स। जो इक्वेशन नंबर 3 है हमने, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, m इज इक्वल टू sec एक्स वाई अपॉन में 2xy, और यहाँ पे क्या था हमारे पास xy sin xy प्लस का cos xy इंटू y था, यही था ना इक्वेशन, sec xy अपॉन में 2xy xy sin xy प्लस cos xy इंटू y, cos xy इंटू y। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक काम करते हैं हम, ये cos xy है ना, हमको m का विद रिस्पेक्ट टू dx में करना है, इंटीग्रेशन करना है m को विद रिस्पेक्ट टू dx में, ये अपने दिमाग में मतलब माइंड में ऐसे साइड में चलाते रहिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx में, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। एक काम करते हैं, इसमें हम t इज इक्वल टू cos xy मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन रखा हुआ है, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, dt अपॉन में dx माइनस का sin xy और इंटू y आ गया, इतना हो गया। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। sec xy tan xy में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, ये sec xy का इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, sec xy इंटू xy और sin xy, उसके अपॉन में क्या है 2xy है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sec xy इंटू cos xy, वेट अ मिनट, y का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला y कहाँ चला गया, यहाँ पे y लिख देती हूँ, और इसके अपॉन में
2x y आया। चलिए बन गया काम। देखिए m इज इक्वल आपका एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा y/2 बचेगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, साइन और ये अपॉन में सेक, साइन इसको अपॉन में कॉस लिख सकते हैं ना, साइन अपॉन में कॉस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टैन हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे ये भी नहीं, ओके, ये क्या आ जाएगा आपका टैन एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, सेक एक्स वाई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो फाइनली बचेगा फंक्शन वो इधर y से y कटा और यहाँ से आ जाएगा 1/2x, है ना। देखिए ये आपका क्या होगा y से y कट जाएगा, sec x y से cos x y कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 1/2x बचेगा। बस अब इतना हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। उसको मानने की ऐसे फिलहाल ज़रूरत तो नहीं थी, है अभी ज़रूरत है, पता है कैसे, चलो मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखिए ये m है आपका y/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो sin x y अपॉन में cos x y प्लस का 1/2x, मैंने क्या किया ना पहले ही मान लिया, और यहाँ पे आपको cos x y को आप t मान लोगे। आ तो गया बच्चों, तो ये आपका f ऑफ x y क्या आ गया y/2 sin x y और इंटू y, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस का dt अपॉन में dx हो जाएगा, dx से रिप्लेस कर दिया है ना, तो कैसे dx हो जाएगा, और इसके अपॉन में x आ जाएगा, प्लस का इसका करोगे तो 1/2, ये x की पावर -1, तो एन एक्स की पावर n-1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/x² आ जाएगा, तो ये आपका माइनस का 1/x²। इसी का ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है करना, और ये माइनस का t से रिप्लेस हुआ है, क्या लिख रही हूँ मैं, t से रिप्लेस हुआ है, तो ये माइनस का आ जाएगा ln t प्लस का 1/2 माइनस का 1/x²। ये आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आ जाएगा आपका y/2 और माइनस का ln t किसको माना है cos ऑफ एक्स वाई, और ये माइनस का 1/2x²। अब इसमें कोई भी फंक्शन n का y के टर्म में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या मैं पीछे लिख दूं, यही मैं लिख दे रही हूँ, इस साइड पे दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का cos एक्स वाई अपॉन में 2 ln कहाँ गायब हो गया, y/2 माइनस का ln cos एक्स वाई, और इस पूरे में से कॉमन ले लो, 1/2 भी आप कॉमन ले सकते हो, मैंने लिया नहीं है, तो x² which is equal to c, ये आपका क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई बात समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या किया गया है, बस थोड़ा सा सेट करने का वो है कि कैसे इसको सेट करना है, आप सेट करना सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस और कैसे ऑब्जर्व करना है चीजें ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में उसको देख लेते हैं। 2014 में आया है क्वेश्चन, मैंने आपको एक वीडियो है शायद से, उसमें आपको हमने ईयर भी डिस्कशन किया है ना, आप उसका एक बार ट्राई करिएगा क्वेश्चंस। देखिए ये करने के आपको कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप इसको 1/n वाले से भी कर सकते हो, 1/m वाले से भी कर सकते हो, अभी हमने होमोजीनियस वाले से नहीं किया है ना, इसमें होमोजीनियस है ना, इसकी पावर ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो हम एक काम करते हैं इसको होमोजीनियस वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लगाते हैं। सबसे पहले m
ऑफ एक्स वाई लिख लेते हैं, वो क्या है आपका, ये है एन ऑफ एक्स वाई आपको क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2y² है। डेल एन अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हेंस दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। वी कैन सी दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा लगा देंगे, 1/में एम एक्स प्लस का एम वाई। चलिए लगा देते हैं 1/में एम कितना दे रखा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एन कितना दे रखा है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2y² इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का 2y²। ये कट पिट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया माइनस का 1/2y³। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। माइनस का 1/2y³ मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका माइनस का 1/2y³ से, तो माइनस का x आ जाएगा 2 आ जाएगा y से कट जाएगा तो y² आ जाएगा इंटू dx। माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही कर देते हैं 1/में ये x² ही रहेगा अपॉन में 2y³ और ये प्लस हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/में y dy। अब आप लोग डेल अपॉन में डेल वाई निकालोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालोगे, इक्वेशन कैसी आएगी एग्जैक्ट आएगी। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी तो अपना वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे डेल अपॉन में डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू dx में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/में 2y² कांस्टेंट हो जाएगा और 1/ में कुछ गड़बड़ हुई है क्या बच्चों? गड़बड़ तो हुई है, पता है क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। मल्टीप्लाई तो किया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक्स नीचे कैसे उतार दिया, अब सही है। मैंने इसका प्रूफ है इसका, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² by 2। अब हमको n वाली टर्म में देखना है जिसमें केवल y इन्वॉल्व, एक ही वाली 1/y टर्म है हमारे पास। इंटीग्रेशन n dy का करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy, तो इसमें क्या आ जाएगा ln y आ जाएगा। कितनी इक्वेशन हो गई, 2 हो गई, 3 है और ये 4 है। लिख लो ऑन कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ। कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का x² बाई 4y² प्लस का ln y विच इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना, अब तो कर लोगे, अब तो कॉन्सेप्ट भी पता लग गया है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है। तो हम लोग एक अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक का मतलब इसी में ही है हमारे पास, नया कॉन्सेप्ट का मतलब इसी क्लास में ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। चलिए हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब है आपका कॉन्सेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन can be written as ax y dash प्लस का bxy प्लस का c of x, वेयर जो ax होगा वो आपका नॉन जीरो होगा और जो bx और cx होगा वो क्या होगा r फंक्शन ऑफ x होगा। अब हम काम करते हैं इसको लीनियर बना लेते हैं, तो पूरे इक्वेशन में इसको डिवाइड कर देते हैं।
x1 प्लस 1 सी एक्स अपॉन में एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। यहाँ पे इक्वल आएगा सी एक्स अपॉन एक्स आ गया विच इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स का आ गया। तो इसको क्या करो, वाई डैश प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स को नाम दे दो पी ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अरे मैम ये तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखा है ना। आ गई आपको में चमक कि हम लोगों ने तो पढ़ रखा है, थोड़ा जाना पहचाना कुछ तो मिला। इतने देर से बोर हो रहे थे कि क्या एग्जैक्ट क्या नॉन एग्जैक्ट, कुछ तो अपने काम का आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। चलिए अब इसी को ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, जनरल solution of linear differential equation of first order। देखिए जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन हमको देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की होगी हमारे पास, dy by dx प्लस का पी एक्स वाई विच इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी इस वाले को इस साइड लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस का पी एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर दो। डी वाई विच इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस का पी एक्स वाई इंटू डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, क्यू एक्स माइनस का, यस मैम आप जो बोलोगे वो मैं लिख दूंगी, ऐसा मत करिएगा, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा दिया और हम इसको क्या बोलते हैं एक तरफ ले आए। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ m टाइप और n टाइप का नहीं हो गया, ये आपका पूरा m हो गया, ये आपका पूरा n हो गया। तो हम इससे अब एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट चेक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, देखते हैं क्या आएगा। उतार लिया आप लोगों ने, चलिए लिखे। जो आपका m ऑफ एक्स वाई आया है वो क्या आया है आपका क्यू एक्स माइनस का पी एक्स इंटू वाई आ गया, और जो आपका n ऑफ एक्स वाई आया है कितना आया था 1 आया। चलिए डल अपॉन में क्या हुआ, ठीक है डल अपॉन में डल वाई निकाल देते हैं। डल अपॉन में डल वाई इसका निकालेंगे तो माइनस का पी एक्स आ जाएगा, और डल अपॉन में डल एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं हुई, है ना, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अब जब नॉन एग्जैक्ट की बारी आई है तो हमको किसकी बारी लानी पड़ेगी, हमको लाना पड़ेगा ना अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी कैसे आता है, वो यहाँ से आता है। आज इसका प्रूफ भी देख लीजिए कैसे हम लोग बोल देते हैं कि उसमें लिख देंगे बस, और डल अपॉन में डल वाई और डल अपॉन में डल एक्स निकालेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली माइनस का पी एक्स मिलेगा। चाहे तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 अपॉन में n डल अपॉन में डल वाई माइनस का डल अपॉन में डल एक्स निकालेंगे। 1 अपॉन में n क्या है आपका -1 है, -1 से +1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पी एक्स आ जाएगा। तो ये क्या है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स होता है। आई आंखों में चमक, ऐसे आता है हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, पर किस में मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले में, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, और वहां पे क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस का पी एक्स और e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू वाई, यहाँ पे डी एक्स है, इज इक्वल टू क्यू एक्स e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स है। ये
इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर दीजिए। देखिए, अब एक चीज है, मैं लिखने जा रही हूँ, थोड़ा परेशान मत होइएगा कि अरे मैम ये कैसे आ गया। देखिए, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करोगे, पहले वाला फंक्शन बाहर रख दो, y आ गया। इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का। चलिए लगाते हैं। पहला फंक्शन y आ जाएगा, इसके साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस y के साथ लगेगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये वाला कॉन्स्टेंट की जैसे आ जाएगा। देखिए, ये इतनी कहानी को पूरा समेट करके हमने इसमें नहीं लिख दिया। देखिए, पी एक्स ई टू द पावर, हाँ इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये बाहर नहीं आएगा क्या बच्चों, यहाँ पे है ना, पी एक्स ई की पावर डी एक्स इंटू वाई। देखिए, वही चीज लिखा हुआ है, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, और ये ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो इस लाइन को पूरे को समेट करके हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग एक बार रफ में ट्राई करिएगा, इसको दिख तो रहा है। इसको आप लोग एक बार रफ में ट्राई करिएगा। फिर इधर आपका क्या है, क्यू एक्स इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं, फाइनली पहुंच जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, पेपर में कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, है ना, पेपर में आपसे केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको धड़ाधड़ आंसर देना है, बस इतना समझ लीजिए। इधर का भी इंटीग्रेशन होगा तो क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स आ जाएगा, और डी एक्स प्लस इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लीजिए। तो इक्वेशन 4 एज अ जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, e की पावर px क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड y इंटू आर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए, ये आई एफ से कैसे रिप्लेस हुआ, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, आई एफ हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन, इसको चाहो तो आप इक्वेशन में ए मार्क कर लो, तो यहाँ पे आप लिख लो फ्रॉम ए से, इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास यही फाइनल सोल्यूशन आता है ना, जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म होती है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी आपको। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बिहाफ में तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे क्लास 12th में। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये जो इसके साथ फैक्टर लगा हो तो इसको लीनियर बनाते हैं, तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2xy कॉमन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास कट पिट करके फाइनली हमारे पास ऐसे नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। देखिए कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 बाई 2 है, इसको अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, वही चीज सीधा इसमें लिख दिया है। अब देखिए, इसको कंपेयर करेंगे तो p हमारे पास यहाँ पे क्या है, p ऑफ x आपका 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जो आपका q ऑफ x है वो क्या है आपका x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 है। तो बस अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है। देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स होता है, e की पावर पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है,
देखिए इसका इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, साइड में आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो माइनस का 2x dx को माइनस का dt, माइनस का dt, और 1 माइनस स्क्वायर की जगह पूरा t आ जाएगा। देखिए e की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस का ln t, e की पावर माइनस ln t की वैल्यू क्या है आपकी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर इसमें ln और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, e और ln कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का उठा करके अब y इंटू जो सीधा हमारे पास सोल्यूशन होता है उसमें लगा देते हैं। चलिए लगा देते हैं। हमारे पास क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसे ही करते हैं। देखिए y इंटू आई एफ हमारे पास ये है, ये आई एफ ही है ना आपका, आई एफ क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू आई एफ क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, अच्छा लिख देते हैं। देखिए y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन में, अब इसको जोड़ लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 3/2 डी एक्स प्लस। अब देखें इसमें भी इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो माइनस का 2x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और प्लस का c, y अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/2 बाहर ले लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना आता होगा, t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 3/2 प्लस 1, तो t की पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में रूट ऑफ t प्लस का c। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट टी क्या माना है आपने, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो y विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c टाइम्स ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। आप लोग अपने बुक से और अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करिएगा, और तब तक हम लोग एक नया मेथड और देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए एक और मेथड आता है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। चलिए लिखे, हेडिंग डालिए, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर केस। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे हमने वहां पे होमोजीनियस वाला पढ़ा था ना, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म वाला, तो इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। चलिए लिखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन
is of the form dy by dx plus pxy qx into y to the power n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जहां पर जो n होगा वो आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, तो इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। अभी मैं बताती हूँ कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन, जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो वहां पे केवल क्यू वाली टर्म थी। इसमें क्या होगा, क्यू के साथ एक y की पावर n वाली टर्म होगी, तो हम जो एक्स्ट्रा वाली टर्म होगी उसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, और जो यहाँ पर ये वाली चीज आएगी ना, इसको हम क्या करेंगे, v मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको मानेंगे तो ये वाला फैक्टर पूरा गायब हो जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dv अपॉन में dx से। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए, यहाँ से हम 1 अपॉन में y n, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 1 अपॉन में y n डिवाइड बाई dx, तो यहाँ से 1 अपॉन में y n डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 अपॉन में y n डिवाइड अपॉन में dx, 1 अपॉन में y n डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में n माइनस 1, माइनस इसमें दे दीजिए ना, तो 1 माइनस का n आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका, dv अपॉन में dx आ जाएगा। इसको एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब बाई आप सेकंड और थर्ड से ले लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। 1 अपॉन में वाई एन डिवाइड बाई dx, उससे रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस एन dv अपॉन में dx प्लस का px इंटू इसको v आ जाएगा, जिस इक्वल टू px। देखिए, अब ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, अभी भी नहीं लग रही होगी, तो एक काम करते हैं, dv अपॉन में dx प्लस का 1 माइनस एन px इंटू v विच इज इक्वल टू qx 1 माइनस एन। अब देखिए, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, अब लग रहा होगा, है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है, तो हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, e की पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन इंटू पी एक्स डी एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। बहुत आसान है इसको करना, बस इसमें हमको पहचानना होगा कि बर्नौली कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और फिर से आपको समझ में आएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 6y स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू x 2x क्यूब बाई और डी वाई। चलिए पहले डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लें, है ना, वो काम कर लें। यहाँ से 6y स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई विच इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई। देखिए, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन होगा कि dx अपॉन में dy में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि dx अपॉन में dy में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से dx अपॉन में dy क्या आ जाएगा, इसके अपॉन वगैरह में सब में डिवाइड करने पे 2x की पावर 4 एक्स वाई अपॉन में 6y स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से dx अपॉन में dy क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन में 6y, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसे कर लो, dx अपॉन में dy और माइनस का ये वाली टर्म इस साइड ले आओ, x अपॉन में 6y। देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर हमारे पास है ना एक्स्ट्रा, 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। अगर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर नहीं होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, पर ये तो इसमें दिक्कत कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन से 1 एक्स के फॉर्म में, है ना, यहाँ पे ये फॉर्म किसका बन रहा है, एक्स का बन रहा है, तो ये एक्स वाले टर्म से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, लिखिए, डिवाइडिंग बाई एक्स की पावर 4 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई एक्स की पावर 4 ऑन बोथ
साइड। चलिए इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/x⁴ dx/dy। इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/6y(x³) और इसमें x⁴ से डिवाइड करेंगे तो 1/3y² आ जाएगा, है ना। इतना आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसी के टर्म को हम कुछ मान लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं 1/x³ को आप v मान लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर दो। यहाँ से dv/dy निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस x⁻³ अब इसका हमको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा -3 एन x⁻n-1 3/x⁴ 3/x⁴ और y के रिस्पेक्ट में करना है तो dx/dy आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम dx/dy निकाल लीजिए। यहाँ से dx/dy निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 गड़बड़ लिख दिया हम। फिर कितना आ जाएगा, dx/dy इधर मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ में -3 और dv/dy आ जाएगा। ये आ गया आपका dx/dy आ गया। चलिए काम करिए। अब सुनिए, putting the value of dx/dy in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। ये राम, तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास। -1/3 dy/dy -1/6y into v which is equal to 1/3y²। तो क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम कर लीजिए। dv/dy प्लस 1/3 which is equal to -1/y² आ गया, है ना। अब इक्वेशन को रिड्यूस हो गई है। लास्ट इक्वेशन कौन सी मानी थी, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। पता नहीं, तो ये आ गया इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इक्वेशन 3 आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन 1/2y, यहाँ पे dy, e की पावर 1/2y log ऑफ y। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की पावर 1/2, e से log हट जाएगा तो इसकी y की पावर 1/2 में चढ़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y की पावर 1/2 आ जाएगा। चलिए लिखे जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्थ इज, जनरल इक्वेशन देखिए v के टर्म में है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे v के टर्म में आएगा, तो v इंटू y की पावर हाफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की पावर हाफ अपॉन में y² dy प्लस का c हो गया v की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू -1/2 और -2, तो y की पावर -3/2 आ जाएगा। dy प्लस का c इसका इंटीग्रेशन करना है, हाफ इज इक्वल टू y की पावर -3/2 प्लस का 1, y की पावर -1/2 इंटू -2 प्लस का c, v पावर हाफ इज इक्वल टू -2 अपॉन में रूट ऑफ y प्लस का c, v रूट y -2 अपॉन में रूट y प्लस का c। देखिए v किसको माना था हम लोगों ने, 1/x³ 1/x³ रूट y
माइनस का 2 अपॉन में रूट वाई प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको रिप्लेस भी करना होगा, इसको आप चाहो तो थोड़ा फर्दर सॉल्व करना हो तो कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली लीनियर इक्वेशन ये दोनों पढ़ा दिया है और ये चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम इक्वेशन को देखेंगे कि जो सॉल्वेबल होगा y के लिए, सॉल्वेबल होगा x के लिए और सॉल्वेबल होगा p के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना ये देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और सारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए ठीक है।